जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको और एक बार वो करेंगे क्योंकि वीडियो ऑन नहीं था, तो थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, ये जानते हो ये चीज एक मिनट, एक मिनट देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर तो जानते हो ना, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये पीछे बताया जा चुका है। सेगमेंट क्या होता है? जो कोई भी चीज कॉर्ड से और आर्क से घिरी हो उसे क्या कहते हैं, बताइए? सेगमेंट कहते हैं। कॉर्ड से और आर्क से घिरी हो तो ये सेगमेंट है। अगर मेजर आर्क से घिरी हो तो मेजर सेगमेंट, येलो है मेजर सेगमेंट, ग्रीन है माइनर सेगमेंट। कॉर्ड क्या होती है? किन्हीं टू पॉइंट्स को मिलाने से क्या बनता है किसी सर्कल में, बताओ? किन्हीं टू पॉइंट्स को मिला दो तो कॉर्ड बनती है। एंड देयर आर हाउ मेनी कॉर्ड्स इन ए सर्कल? इनफाइनाइट कॉर्ड्स। कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट। तो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट हमें पता चल गया। अगर आपको कभी माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया हटाना पड़ेगा? ट्रायंगल का। तो ये मैंने लिख दिया है कि अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दो, सेगमेंट बचेगा। बोलो है बात कि नहीं? इतना पोर्शन काट करके निकाल दो सेक्टर में से, तो यही बचा कि नहीं? अब अगर इसका एरिया निकल गया माइनर सेगमेंट का, तो मेजर का कैसे निकालोगे? सर्कल में से इसे काट के हटा दो। बोलो है बात? जब एक बार ये निकल जाए तो बाकी का कैसे निकालोगे? मेजर सेगमेंट। तो दिस इज मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो उसका भी फार्मूला लिख दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है कि ये जो ए वाई बी सेगमेंट का एरिया निकालिए। तो इसके लिए कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। ये कितना एंगल है? 120 डिग्री है। और ये दोनों साइड 21 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है। तो अगर सिर्फ मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, और ट्रायंगल में क्या ये दोनों आइसोसलीस हैं? ठीक है। तो और मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, तो जब परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे? क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये साइड है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी। आर एच एस, आर एच एस हो गई ना कॉन्ग्रुएंसी। तो इसकी वजह से क्या सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 21 सेंटीमीटर है। क्या कोई मुझे बताएगा कि मुझे अगर ये साइड चाहिए तो मुझे साइन 60 लगाना चाहिए कि टेन 60? मतलब जैसे ही ए बी तो है ही है, इसे मैं एम कह देता हूं, मुझे एम बी चाहिए, तो मैं क्या लगा दूं कि मुझे एम बी मिल जाए? साइन 60 ठीक रहेगा कि टेन 60? ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि साइन 60 से हमें कैसे मिल जाएगा? इन्हें मालूम है कि एम बी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उसी चीज को गेस करते हुए सही बता दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ी और उसका फायदा आपको मिला। क्योंकि यहाँ पर हम भाई साइन लगाओगे तभी तो, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस, हमें बेस का तो कोई काम नहीं है ना। समझ में आई बात? तो ये चीज चाहिए थी तो क्या किया बताओ? पर यहाँ पे खड़े हो ना, 60 पे खड़े हो कि नहीं? तो यहाँ खड़े हो तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस किसका फार्मूला है? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और क्या बी ओ की वैल्यू दी है? बोलो, बी ओ कितना दिया है? क्या 21? अब 21 को ऊपर ले जाओ तो एम बी क्या हो जाएगा? क्या 21 √3/2? लेकिन ये देखो एम बी वहीं रखा, 21 यहाँ ले जाए। कोई मुझे बताएगा कि क्या ए बी 2 MB है? इतनी मेरी कोई मदद करेगा कि क्या ए बी जो है वो एम बी का दुगना है क्या? मतलब सी पी सी टी से या किसी भी रीजन से। तो यदि ए बी इज 2 MB, तो और एम बी क्या आ गया?
21√3/2 यही तो आया है। यस सर। तो अब ऐसे केस में जब ये चीज आ चुकी है तो फिर ए बी कितना हो गया? 21√3 सेंटीमीटर तो हो गया, लेकिन किसी भी ट्रायंगल को निकालने के लिए सिर्फ बेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके साथ परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो अभी किसी ने बहुत अच्छा बताया था कि सर tan 60 भी लगा दीजिए। थोड़ी देर पहले बोला था कि नहीं आप में से किसी ने कि साइन तो लगा ही रहे हो, tan भी लगा लो, हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। आप देखिए कितना फोरसाइट था, तो इतनी दूरदृष्टि थी। सो अब ये जो चीज है, क्यों बोला कि tan 60 भी लगा दीजिए, क्योंकि हाइट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम लगा देते हैं उनके कहने पर, उनकी बातों का सम्मान रखते हुए कि tan 60 फिर क्या हो जाएगा ईशान? बताओ, मतलब पूरी वैल्यू साइड के साथ बताओ, तो साइड की वैल्यू चाहिए। sin 60 सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता, तो सर ये आपने एमबी कैसे निकाला? ये ये परपेंडी तो बेस हुआ था। जो भी हो, जैसे ये है ना, तो ये चीज हम देख लें, पहले sin 60 देख लें, फिर हम आगे बढ़ें। कि जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पर हमें 60 डिग्री पर, तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ खड़े होते हो वो तो बेस होता है और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। क्योंकि जहाँ कोई खड़ा होता है वो आदमी हवा में तो खड़ा नहीं होगा, तो वो साथ में बेस है और सामने परपेंडिकुलर होता है। तो इनका कहना है कि ये हाइपोटेनियस हो गया, टेन्यूस। तो वो पूछ रहे हैं कि सर क्या आपने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिखा है? जरा चेक कर लें, हो सकता है हमने ना लिखा हो, हमने बेस लिख दिया हो। तो क्या हमने वही चीज लिखी है जो होनी चाहिए? नहीं तो हमारा सवाल आगे का पूरा गलत हो जाएगा। तो देखें तो sin 60 में क्या हमने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एम बी बाई बी लिखा है? तो हाँ। उन्होंने कहा सर एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत ना हो जाए। तो बोलो उनकी बात सही निकली? सही पाया गया कि नहीं भाई? आपका ये एंगल है और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, इज इट करेक्ट? चेक करो, बताओ। अभी भी डाउट हो तो पूछो। एम आई ऑडिबल कि नहीं? हाँ पूछिए, पूछो अनीशा, क्या पूछ रही हो? हाँ बताइए। सर आप आगे करें। इतनी बात समझ में आ गई ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस 21 था तो रख दिया। अब ये tan 60 की वैल्यू बता रहे हैं ईशान। ईशान बताओ tan 60। सर मतलब टेबल वाली वही पूरा सर, मतलब अच्छा ठीक है, मैं आपको उतना कष्ट नहीं दूंगा। आयुष आप बताओ tan 60। आयुष, वैल्यू सर, उसकी वैल्यू प्रांजल बताओ। सर सृजन बताइए। सर 2/√3 सर बीएम अपॉन एमओ। हाँ, दैट इज bm अपॉन mo, क्योंकि जो विद्वानों की सभा में विद्वानों जैसा ही व्यवहार करना होगा, है ना। और अगर आप 2.5 चाल चलोगे घोड़े की विद्वानों की सभा में तो फिर थोड़ी ना माना जाएगा। काम चल रहा है यहाँ साइड को निकालने का, आप वैल्यू बता रहे हो तो कौन मानेगा? अब यहाँ पे पहले मैंने एम निकाला तो एम की वैल्यू आ गई। अब एम निकलने के बाद अब मैंने आगे किया। अब हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं इस पूरे ट्रायंगल के लिए? तो हाइट नहीं निकालोगे क्या इस ट्रायंगल की? फिर एरिया कैसे निकालोगे? और अगर एरिया नहीं निकालोगे तो सेक्टर में से इसे घटाओगे कैसे? और घटाओगे नहीं तो सेगमेंट कैसे आएगा? बताओ। क्योंकि आपको सेक्टर में से इसको घटाना है कि नहीं, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। तो अब जरा देखो bm बाई mo, तो ये √3 है और bm कितना है? क्या bm का पता चल चुका है यहां से? यस सो 21√3/2 और अपॉन mo का पता नहीं चल पाया। तो mo है तो mo को उधर ले जाओ और 21√3/2 अपॉन √3, तो क्या √3 कट जाएगा और क्या 21/2 आ जाएगा?
तो MO आ गया। अच्छा, ये सब हमने क्यों निकाला? बिकॉज हमने ये सारी चीज निकाली है कि हमें किसका एरिया चाहिए, बताओ। क्या हमें सेगमेंट का एरिया चाहिए इसका? ये है ए बी और मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया M। ये टोटल लेंथ कितनी आ गई AB? AB देखो कितनी आ गई, क्या 21√3 आ गई? बताओ, 21√3 सेंटीमीटर। और MO कितना आ गया? यहां से देखो, क्या 21/2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं? अगर हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा क्या? बेस मिल गया, हाइट मिल गई, ये मिल जाएगा। तो अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, यहां से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या निकाल दिया जाए? क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल? बोलो, सेक्टर के लिए क्या करें? ये टोटल एंगल कितना है? 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ये क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे ये कटेगा क्या, 3 आ जाएगा। और 22/7 और रेडियस कितना है, क्या 21 है? बेस कितना है, ए बी कितना है बताओ? 21√3 है। और हाइट कितनी है? 21/2। तो जरा इस 7 और 3 से 21 को काट दो तो कितना आ जाएगा? क्या 22 इंटू 21 आ जाएगा? और यहां अंदर चलिए तो इसके पास क्या क्या है? 21 इंटू 21 इंटू √3/4 है। बताइए, इतनी चीज हो गई। अगर मैं 21 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? क्या ये बचेगा? और 4 का अंदर ही अंदर एलसीएम ले लूं तो क्या बचेगा? कुणाल क्या आ जाएगा अंदर? 88 सर, 88। और -21√3। तो क्या यही आंसर है? चेक करो, एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी लास्ट में। सर आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्या? अब आगे नहीं सॉल्व करेंगे, समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, 21 के नीचे 4 है। अब 4 बाहर ले लो, 4 अंदर रहे, अब आ रही है तो मल्टीप्लाई है। ये ना 1 से काटा थोड़ी जाता है, 1 से डिवाइड करो 4 में। हाँ तो ठीक है, प्रवीण पूछा ना, अब आगे से आपसे एलसीएम कराएंगे। 1 से 4 में डिवाइड करो, 4 आया, 4 से 22 में मल्टीप्लाई कर दो। यानी वैल्यू निकालनी नहीं आई थोड़ी। है सर वो ऊपर आपने ट्रायंगल की लेंथ निकाली ना, वो समझ नहीं आई। ट्रायंगल की लेंथ नहीं समझ में आई तो ये देखो कि ये कह रहे हैं कि किसको नहीं समझ में आई, बताओ? मैं सुना दूं। कुणाल को। तो कुणाल कह रहे हैं कि हमें कोई सिंगल लाइन का फार्मूला बता दो, ये झंझटी चीज है, बिल्कुल एक लाइन में मैं सेगमेंट निकाल लूं। वैसे मैं इसको फिर से समझाऊंगा, लेकिन कुणाल की इस बात का सम्मान रखते हुए हम सिंगल लाइन के सेगमेंट का फार्मूला ढूंढेंगे। इतना कौन झंझट करेगा और किसके पास इतना समय है? कुणाल ने कहा हमको फार्मूला बताइए सेगमेंट का, क्योंकि हम इतना कर नहीं पाएंगे और हमारा हो जाएगा सवाल गलत। तो अब जबकि कुणाल ने ऐसी बात कह दी है, सो लेट अस सी कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर टोटल एंगल जितना भी दिया उसे 2 थीटा मानना, कितना मानोगे? 2 थीटा। तो आधा एंगल कितना हो जाएगा बताओ? थीटा। और ये साइड क्या है? आर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मान लो मैं इसे ए बी एम
ओ मान लूं, तो मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा? कुणाल बताओ। हैं? फार्मूला ऑफ सेगमेंट। कुणाल ने कहा हम एक लाइन में सेगमेंट निकालना चाहते हैं, हम इतना नहीं करना चाहते, हमको बस रखो और सेगमेंट आए, हम तो ये सब नहीं करेंगे। बोलने की बुक में तो कितना झंझटी दिया है, हमको एक लाइन का चाहिए, तो अब इनको एक लाइन का फार्मूला देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो फिर ये करना ही नहीं चाहेंगे, फिर तो हम एक लाइन का दे दें, फिर अगर ये फिर कहेंगे कि सर इसी को फिर से समझाओ, तो फिर से समझाएंगे। तो पहले ये बताओ साइन थीटा क्या है यहाँ पे, देख के बताओ। वो सब छोड़ दो, हमें साइन थीटा बता दो, इतनी कठिन चीजें समझ में नहीं आती हमको, साइन थीटा बताओ। ए एम अपॉन ए, अच्छी बात कही है, ए एम अपॉन ए ओ कहा आपने, ए एम अपॉन ए ओ। चलो अब ये बताओ कि ए ओ को मैं आर लिख दूं क्या? सो ए एम अपॉन आर, क्योंकि ए ओ ही तो रेडियस है, तो बताओ ए एम क्या हो गया, क्या आर साइन थीटा? बताओ, ए एम हो गया, फिर ए बी क्या हो गया, क्या 2 ए एम, क्या 2 आर साइन थीटा? बोलो, ए बी क्या ए एम का दुगना है? ना समझ में आए तो पूछो। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल है, सी टी से ए एम और एम है। नहीं आप समझ गए ना जितना, बात समझ आई कि नहीं? अभी हमने कहा कुछ निकाला, अभी हमने ए बी निकाला ना, वही चीज जो ऊपर की वही कर रहे हैं। ये समझ में आया? फार्मूला मिल जाएगा तो यूज करते रहना, लेकिन जस्टिफाई तो कर दें। समझ में आई बात कि ए बी क्या है, ए एम का ट्वाइस है, तो मैंने ए एम का ट्वाइस किया तो 2 आर साइन थीटा लिख दिया। अच्छा अब मुझे टेन थीटा बताइए जो ऊपर किया था, कोई बता दे। ए एम अपॉन एम ओ क्या? चलो चलो टेन हटा दो, अगर इतना कंफ्यूजन है कॉस लगाओ। कॉस तो समझते हो, बताओ कॉस थीटा क्या है? टेन नहीं करेंगे क्योंकि टेन में आप लोगों को इतना कंफ्यूजन है, कॉस कर लो। कॉस बताओ, कॉस थीटा क्या है? हमें क्या पता, हमने ले लिया, आप लोग इतना वो कर रहे थे तो मैं कॉस ले लिया। बताओ एम ओ अपॉन ए हुआ, हमें ए ओ चाहिए था इसलिए कॉस लिया। ए ओ की जगह क्या रख सकते हो बताओ? तो अब ये भी आर में आ गया क्या, एम ओ भी आर कॉस थीटा आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई? मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी सेक्टर में ये चीज है, ये कितना आ गया, ये पूरी लाइन देख लो, 2 आर साइन थीटा आया है क्या? ना आया हो तो बता दो। ए बी कितना आ गया, 2 आर साइन थीटा। और ये बताओ इसकी हाइट कितनी आई है, एमओ, क्या वो भी आपको मालूम है? यहां से देख के बताओ। आर कॉस थीटा, जबकि टोटल एंगल कितना है, 2 थीटा। अच्छा अब जरा ये मुझे बताओ कि अगर मुझे सेगमेंट चाहिए तो मैं क्या करूं? तो ये देखो कि एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फार्मूला होता है, एरिया, इतना तो ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर में कितना आएगा, क्योंकि 2 थीटा एंगल लिया था कि नहीं, 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर, और माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोलो, तो 2 थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ, बेस कितना है, बेस बताओ?
2r साइन थीटा, और हाइट कितनी है, क्या r cos थीटा? बताओ। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, 2 थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ को ऐसे ही रखो, और क्या आर और आर को साथ में ले लो, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो। बोलो, आर आर साथ में ले लिया। अब क्या ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की है, कहीं ये बात प्रूव की है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, या न की हो तो दिखाया जाए। मतलब ऐसा कोई आपसे प्रूव करवाया गया हो जहां पर, ठीक है, किसी एग्जाम्पल में कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, खैर यहाँ पर तो 1 कराया गया है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1, लेकिन ये हम आपको करा देते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। इसका एक फार्मूला होता है, इट इज साइन 2 थीटा। कोई एक वैल्यू बताओ सृजन थीटा की, 30, 60, 45, कुछ भी बोलो जो मन में आए। हम वेरी में आ जाएगा 30 करना चाहते हो, चलो मैं 30 पे चेक करा देता हूँ। अच्छा, इसको इसे क्या लिख लूँ, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 कॉस 30 कितनी होती है। 3/2 अच्छा, ये साइन 60 हो गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या सेम आ गया, बोलो। तो क्या ये बात मानते हो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है? बाकी के लिए भी चेक कर लेना। तो इसको लिखो 2 थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, मैं इसे साइन 2 थीटा लिख दूं, साइन 2 थीटा। क्या 2 थीटा ही वो एंगल था जो बीच में था? तो अब ये जो 2 थीटा है उसकी जगह मैं x लिख देता हूं कि x है हमारा एंगल, या सिर्फ थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि हम अभी तक इस चीज की प्रैक्टिस करते रहे हैं कि जो भी एंगल होता है उसको हम थीटा मानते रहे। 2 थीटा तो इसलिए किया था क्योंकि फिर आधा आधा करेंगे, थीटा बाई 2 करेंगे तो कहाँ हम एलसीएम लेते फिरेंगे, हम एलसीएम ही करते रह जाएंगे, इसलिए हमने 2 थीटा लिखा था। बाकी तो ये तो वेरिएबल है, मर्जी हो इसे x ले लो, मर्जी हो फिर इसे थीटा भी ले सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं? थीटा ले लो, रिप्लेस 2 थीटा तो एक एंगल ही है ना, रिप्लेस बाय थीटा। अब कह दो हम जो 2 थीटा एंगल लिया था हम थीटा मानते हैं, तो मैं x ले रहा हूँ, अगले स्टेप में थीटा ले लूंगा, जिससे कि आपको सीधा ये ना लगे कि सीधा थीटा कैसे ले लिया। तो पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई 2 और साइन x, बोलो। अच्छा, अब चाहो तो आप एक काम और भी कर सकते हो थोड़ा सा आसानी के लिए, ये थीटा बाई 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या ये सेक्टर का फार्मूला है? बोलो। और ये हमेशा ट्रायंगल का होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इतना ही आपको याद करना है, सेक्टर का तो नहीं याद करना है ना। और ट्रायंगल में हाफ भी रहता है। अब ये चाहे तो इस क्या आइसोसेलेस का होगा, लेकिन यही एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला है। एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फार्मूला है बताओ? हमको सर इस चैप्टर में आइसोसेलेस ट्रायंगल के अलावा भी और कोई ट्रायंगल दिए जाएंगे क्या? और कोई नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो सर्कल होगा उसमें आइसोसेलेस होगा। एक चीज और मेरी मान लो, कुछ भी दो, सब में इक्विलेटरल में भी लगा देना तो लग ही जाएगा, वही लगा दो। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी एक साइड ए है, तो ऐसे केस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4a²। समझ में आई बात? एक चीज और बात बता दें आपको, अगर कभी एंगल थीटा से ज्यादा हो तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की हो।
मेरा कहने का मतलब है कभी फंस जाओ, जैसे अब यहाँ पर 120 डिग्री आ गया, कह दो सर ने तो 90 तक सिखाया, अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया। फंसो मत। साइन 120 डिग्री को क्या लिखोगे? ये देखो, प्रांजल फिल्टर बात की बात कुछ में मिलेगी चलो नहीं कोई और। अब ये देखो, साइन 120 डिग्री को क्या लिखोगे यहां से बताओ? 180 डिग्री माइनस 120, बोलो इज इट करेक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? क्या साइन 60 डिग्री? सर 2 मिनट पहले से समझा ना, वो स्क्रीन ब्लर हो गई। स्क्रीन ब्लर हो गई थी। अगर थीटा 90 से ऊपर हो तो ये फार्मूला लगाना, जैसे कि अगर साइन 120 हो तो क्या किसी को साइन 120 की ठीक है, किसी को 120 की वैल्यू आती है क्या? नहीं आती ना, 90 से ऊपर तो नहीं आती। तो इस केस में जो भी साइन थीटा है वही 180 माइनस थीटा है, उसको रिड्यूस कर देना 90 से कम में, तो साइन थीटा ही साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 20 क्या साइन 180 माइनस 120 है? तो कितना आ गया? उसकी कितनी वैल्यू है? तो साइन 120 की वैल्यू दे देना। अब ये हमसे वेरीफाई करवा रहे हैं कुणाल कि सर अगर आपका ये फार्मूला सही है तो हमें एक लाइन में आंसर निकाल के दिखाइए, वही आ जाए तो हम मान जाएंगे सही है। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं? कह रहे वही आंसर निकालो। तो मैं इनकी बात करता हूं, थीटा को क्या लिखूं? समझ में आई बात? पाई को क्या लिखूं? और आर को कितना लिख लूं? हाफ आर को कितना लिख लूं? 21 का स्क्वायर। और साइन थीटा को लिख लूं क्या? साइन 120 डिग्री। यहां तो मैं फंस गया, 120 की तो मुझे वैल्यू ही नहीं आती, अब मैं क्या करूं? सर रूट 3 क्या 120 को 180 माइनस 120 लिख सकते हैं? देख लो। तो यहां से मैंने इसे 1/3 लिख दिया, यहाँ से 22/7 लिख दिया, और यहाँ से 21 का स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से 1/2 इंटू 21 इंटू 21, और जैसा कि कुणाल ने बताया नहीं, श्रेयान ने बताया था 180 माइनस 120 डिग्री। ये सही है? बोलो। अब देखो, फिर मैं क्या करूं? क्या 3 और 7 से 2 कट कर दूं? और अब आगे की बात करो, क्या ये 22 इंटू 21 आ गया है? ये कितना आया है? 21 इंटू 21/2, लेकिन ये तो साइन 60 आ गया। अब साइन 60 की क्या वैल्यू होगी? 21 कॉमन ले लो, ओके, तो 21/2 लिख लो, और इसे √3/2। क्या इससे 4 LCM आ जाएगा? तो ये 21, और यहाँ क्या आएगा? 1 से 4 में डिवाइड करो, 4 आया, 4 से 22 में मल्टीप्लाई करो, क्या 88? और 4 से 4 में डिवाइड कर दो तो क्या 21 √3, और बाई 4, तो बाई 4 को यहाँ लिख लो। बोलो सही है? लेकिन फिर भी कुणाल कह रहे हैं सर फिर भी आपका एक स्टेप में तो नहीं आया, आपने तो 3-4 ले लिए, है बात कि नहीं? तो कुणाल का ये कहना ठीक है, इससे अच्छा तो उतनी देर में तो हम पहले ही वाले से निकाल लेते हैं। बताओ। सर अगर हमको थीटा 90 डिग्री दे रखा है, 90 या 90 से कम में, तब तो सीधे इस्तेमाल करो, फिर ये मत करना। सर 100 दे रखा है। 100 नहीं देगा, क्योंकि साइन 10 की वैल्यू हमें सिखाई नहीं गई है। वो ऐसी चीज देगा कि जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद या 30 आए या 45 आए, ठीक है ना? तो सर मान लो 90 से नीचे दे तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। 90 से नीचे होगा तो हमें वैल्यू ही पता है, हम क्यों फार्मूला झंझटी लगाएंगे? 60 दे रखा है, जहाँ पे आपने साइन 120 लिखा है, इसकी जगह 45 या 60 लिख देंगे। साइन 1 जो है एंगल वही लिख दो और उसकी वैल्यू डाल दो। जब ऊपर होता है तब हम फंस जाते हैं, तब हमें ये लगाना पड़ता है। अब 60 दे रखा है साइन, एक दो एग्जांपल और देखो। मतलब जैसे अगर साइन आगे वाले तो हम इससे करेंगे, इसी से करेंगे। जब भी हमको साइन 60 दिया है, आप क्यों झंझट में पड़ोगे? कहोगे अब देखो मैं साइन 60 पर फार्मूला लगाता हूँ, देखना साइन 60 इज साइन 180 माइनस 60,
और देखो साइन 120 हो गया और देखना मुझे 120 की वैल्यू आती है, ऐसे बोलोगे क्या किसी से? बोलो, ऐसे तो नहीं बोलोगे। जब आ रही है चीज तो फिर और उल्टा फंसने जाओगे क्या? चीजों को सिंपलिस्टिक करना होता है कि फंसना होता है, बताओ। तो फिर सिंपल ही रखो, सिंपल को सिंपल ही रखो। अब आगे की बात करो। नाउ अब हमें सेक्टर के बारे में पता चल गया है और किसके बारे में पता चल गया? सेगमेंट ना। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में अब और कुछ भी नहीं बचेगा, इन्हीं दोनों से सब कुछ हो जाएगा। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, अगर ख़त्म हो जाए तो लेफ्ट हो जाना। वीडियो देख लूँगा। ठीक है सर, अभी तो है मेरे पास। एक्सरसाइज 12.2 12.2 का फर्स्ट देखिए कि ब्लड है। ओके फोकस नहीं है, अभी हो जाएगा। चलो जिससे कहोगे हम दोनों मेथड से बता देंगे। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। अब हम एक एक करके देखेंगे, जो जिस मेथड से चाहेगा हम बता देंगे। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। रेडियस दिया गया है, सवाल बड़े सरल सरल है। तो एक रेडियस दिया है और सेक्टर ऑफ सर्कल, अगर एंगल इज 60 डिग्री तो 60 डिग्री एंगल है और रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर। क्या थीटा बाई और पाई आर स्क्वायर, तो इट इज 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। इससे 6 आया, एक 6 गया। अब हमारे पास क्या बच गया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये लोग तोड़ेंगे नहीं। जब 22/7 लिख रहे हैं इसका मतलब है कि ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, ये डेसिमल में नहीं चाहते हैं। 12.2 देख लो हैं, तो क्योंकि जब वो वैसे ही करना ही चाहते हैं, वरना क्यों लिया होता उन्होंने कि पाई को 22/7 इसीलिए लिया ही है कि वो डेसिमल में वो इनएक्यूरेसी नहीं चाहते, कहते हैं बिल्कुल अच्छा आंसर चाहते हैं, तो लो अच्छा आंसर। अब सेकंड देखो कि नेक्स्ट है, मतलब वो डेसिमल में लोगे तो कुछ डेसिमल पॉइंट तक आप लोगे, फिर डेसिमल छोड़ दोगे। वो कह रहे हैं बस 22/7 है, जो आंसर है अपने फ्रैक्शन में निकाल के कोशेंट में दे दो हमको। क्या बताइए, क्या चीज? 1.6 कहाँ से आ जाएगा? 3 डिजिट है यहाँ, एक है 1.6, 1 आएगा बस है। 1 में थोड़ी आएगा, एक ही बचेगा। 14 में 2 आ जाता है तो 132 में 1 ही आएगा। हाँ तो ठीक है वो आएगा, बट तो इसलिए करने को कर लो, लेकिन जब ये चीज पाई बाई 22/7 है तो इसका मतलब है कि डेसिमल में नहीं निकालना है, और 3.14 दे तो डेसिमल में निकालना है, सीधी सी बात। सो फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जिसका कि सरकमफ्रेंस दिया हुआ हो। सरकमफ्रेंस कितना दिया है? सरकमफ्रेंस दिया है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर से रेडियस निकालो, फिर क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। सो सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर, लेकिन सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 22। दोनों तरफ से 22 कट गए ना? कटे हो तो नीचे ले जाओ तो कट जाएंगे। बोलो बताइए। हाँ कुणाल बोलो।
क्वेश्चन कह रहा है कि मैं सरकमफ्रेंस दे रहा हूँ और तुम मुझे इसके क्वाड्रेंट का एरिया बताओ। तो सरकमफ्रेंस दे रहा है तो मैं रेडियस निकाल लूँ तो क्या एरिया मिल जाएगा? यस सर। तो मैंने रेडियस कितना निकाला है बताओ। सर 7/2। अब मैं क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालूं? क्या वो भी एक सेक्टर होता है? यस सर। सर 96 आ गया है। वैसे भी कर सकते हो, 1/4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे। वरना मैं एक बार फार्मूला भी रख देता हूँ जिससे टीचर का डिस्प्लीजर ना हो। सो दिस इज 90 डिग्री बाई 360 डिग्री और 22/7 और 7/2 इंटू 7/2, यस सर। तो इससे 1/4 आ गया। अब 7 से 7 कटा, इस 2 से ये 11 आया और नीचे 8 आ गया क्या? नहीं, 11 7 जा 77 और बाई 8, यही चीज़ आई क्या? और पीछे यही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाल लिया, रेडियस से वो निकाल लिया। इफ द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, अगर वो 5 मिनट चले एक घड़ी तो कितना एरिया स्वीप करेगी? मान लीजिए मिनट की हैंड है और वो 5 मिनट चल जाए, बाकी ये वाली भी एक आवर की हैंड है, वो कहीं पड़ी हुई है लेकिन मिनट की आगे बढ़ गई, तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वीप करेगी? तो ये एरिया स्वेप्ट इन 1 आवर वो कितना करती है बताओ? इन 60 मिनट, हाँ, जो मिनट हैंड है स्वीप्स, सर 1 मिनट में 6 डिग्री आ जाएगा। अच्छा 60 मिनट में कितना करती है? 360। तो इन 5 मिनट में कितना करेगी? पहले 1 मिनट का निकालना, 60 और इंटू 5, तो यहाँ से 12 आ जाएगा और 30 डिग्री आ जाएगा। बताओ, तो अब अगर 30 डिग्री है और मिनट हैंड की लेंथ भी दे रखी है, मिनट हैंड की लेंथ कितनी है? 14 सेंटीमीटर, तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा बाई पाई आर स्क्वायर रख लेना। थीटा को 30 डिग्री बाई 360 डिग्री 22/7 और ये 14 है, तो इसे काटोगे 12 आएगा। 3 1 जाती 3 2 जा 6, 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा और 2 से करो तो 3 आ जाएगा। 11 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 11 4 जा 44 और 11 1 जा 11, तो 154/3 आया। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, जैसे ये मिनट है, मिनट की सुई अगर यहाँ से यहाँ चली, ये घंटे की भी सुई है, ये आवर है 8 पे है, लेकिन मिनट वाली 12 से 1 पे पहुंची, कभी भी 5 मिनट चल जाए तो 5 मिनट चलने पे कितना एरिया स्वीप करेगी? तो बताओ मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना एरिया स्वीप करती है, यानी 60 मिनट में 360 पूरा घूम जाती है कि नहीं? तो बताओ 1 मिनट में कितना करेगी? क्या 360/60? तो 5 मिनट में कितना करेगी? क्या 360/60 इंटू 5? यस सर। 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में कितना करेगी? इससे डिवाइड कर दो, फिर 5 मिनट में कितना करेगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। है बात कि नहीं? यस सर। वो 30 आया, फिर सेक्टर का फार्मूला लगाया। अब देखो कि ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो कॉर्ड है, तो ये जो कॉर्ड है वो सेंटर में 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। सेंटर में जब इससे कहा गया कि एंगल सबटेंड करो तो इसने 90 कर दिया। अब ये 90 सबटेंड कर रही है और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड, हाँ बताइए। नॉट क्लियर, इट इज नॉट डिस्टिंक्ट। स्क्रीन ठीक नहीं है क्या? अभी क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं भाई? अब मान नहीं पाएगा।
ठीक रहेगी, हमने नेटवर्क बदल दिया है। ये ठीक है अभी ना, ये 10 है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ये हाइपोटेनियस हो गया? बोलो 10 सेंटीमीटर। क्या यहां पर अब हमें किसका एरिया चाहिए? क्या सेगमेंट का चाहिए? माइनर सेगमेंट। एक बार क्वेश्चन बताना क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो, एंगल कितने हैं? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? तो बता दो। राइट है। पढ़ो, 90 डिग्री कर रही, पढ़ो। कॉर्ड ऑफ 10 सेंट, डायरेक्ट हो जाएगा ना? इतनी बात समझ आइए, डायरेक्ट कर लेंगे। कॉर्ड कितना एंगल सबटेंड कर रही है? सेंटर पर 90 कर रही है। तो ये बताओ कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा सेक्टर सेक्टर आएगा। देख लो, सेक्टर कितना होता है? इतना होता है क्या? और ये हाफ इंटू बी इंटू एच, ये तो ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक को बेस ले लो, एक को हाइट ले लो, है बात कि नहीं? ये बेस है, ये हाइट है, सही बात है। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आसान सा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो निकल आता है। अब हम इनकी वैल्यू डाल दें, 1/4 आ गया। हाँ माइनस लिखो, सही सही हो जाए फिर, जिससे माइनस का दिया। और रेडियस कितना है? क्या 10? और बेस और हाइट कितनी है? क्या 10 इंटू 10? जो ना समझ में आए वो पूछ लो, आसान सी चीज की है। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल हटा दिया, देख लो, और ट्रायंगल राइट एंगल था तो ये बेस ले लिया, ये हाइट ले लिया, सही है। अब देखो 4 से ये कट सकता है, तो 4 से कटेगा तो क्या होगा? 11 आ जाएगा। और 11 2 से और भी कुछ काटेंगे, 11 इंटू 100 बाई 2 इंटू 7, और यहाँ कितना आया? क्या 50? 2 से इसे काटो तो ये भी 50, तो ये कितना हो जाएगा? क्या 550? अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा? सर पाई को 3.14 1 करो तो 350, तो कितना हो जाएगा? क्या 200/7? 200/7। ये आपने सही बताया। अब देखो बहुत देर में बताते हो, सब चीज़ जब ख़त्म हो गई, अब इसको हटाना पड़ेगा। पहले बता, हमने भी नहीं देखा। सर क्या? सर कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो सवाल गलत हो गया। पाई को 3 पॉइंट, वैल्यू 3.14। हाँ पाई की वैल्यू 3.14 थी ना, हमने 22/7 ले ली, हमने देखा ही नहीं। अच्छा 4 से 100 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? तो 25 आ गया, नीचे की कोई बात ही नहीं, ये 50 आ गया, और ये कितना है? 25 लिख दें 4 से 100 को डिवाइड करने पर, बोलो। और ये सब हटा दो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बताओ 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22, तो क्या 275 आएगा। और डेसिमल भी लगाओ, 3.14 भी नहीं लिखा अभी। 11 कहाँ से आ गया? 3.14 लिखो, 3.14 इंटू 25, समझ में आई बात? तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको फिर से कर देते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गई बात? बोलो। अब आगे का काम करो कि इट इज़ 1/4 इंटू पाई 3.14, और रेडियस कितना है? और ट्रायंगल का कितना है? 10 इंटू 10। 4 से इसे कट करो 100 को, तो 2 से कट होगा तो ये 5, और 2 से ये कट होगा तो ये 5। तो वापस कर रहे हो क्या? हाँ ये फिर से कर दे रहे हैं। अब इससे 3.14 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, और उधर कितना आ जाएगा? 50, तो ये 50 आ गया। 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा कितना होता है? क्या 100?
तो 10 इस पे कैरी आ गया, 25 बन जा, 25 में 10 जोड़ो तो क्या 35 में 3 कैरी आ गया, और 25 3 जा कितना होता है क्या 75, तो क्या 78 आ गया, और उसमें से 50 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, क्या ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? लेकिन ये तो पार्ट 1 था, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यू डाल दो, अपने हिसाब से सॉल्व कर लो। सोल्यूशन तो नहीं समझ है ना, वैल्यू प्लेसिंग समझ में आ गई ना कि क्या डाला है, बाकी तो काट पीट लोगे ही, काटना पीटना नहीं समझा करो। अब ये देखो, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, इसी सवाल में गड़बड़ी करते हैं। वो सोचते हैं माइनर सेगमेंट पूछा है तो माइनर ही सेक्टर पूछा होगा, माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेक्टर क्या हुआ, क्या ये है मेजर सेक्टर? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेफ्ट हो गए हो, तो ये समझो कि ये माइनर सेगमेंट का एरिया है, दैट इज सेक्टर में से मैंने ट्रायंगल हटा दिया। सेक्टर का क्या है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है कॉर्ड के द्वारा, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, ये सेक्टर के फार्मूले में से ट्रायंगल का फार्मूला ये कर दिया, बाकी हमने वैल्यू डाल दी। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो जो मेजर सेक्टर है, ये देखो श्रेयान, ये हमने 90 डिग्री एंगल बन गया था, तो 90 डिग्री वो कह रहा हमें तो मेजर सेक्टर का चाहिए, तो 2 रेडाई और आर्क से घिरे हुए एरिया को क्या कहते हैं, क्या वही सेक्टर होता है? तो ये है सेक्टर। तो इसका कितना एंगल बनेगा यहाँ पे, टू 270/360 डिग्री, आई को 3.14 लो, 3.14 ले लीजिए, और आर कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। ये सब 90 से कट जाएंगे, या 9 से काट दो, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, सो 3/4 इंटू 3 क्या 270, 90 कम कर दो 360 में से, जो बच गया ना, ठीक है, और 100 को कट करो तो कितना आएगा 25, 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या, 78.5, अब 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 2 जा 50, 25 4 जा 100, 10 कैरी ले लो, 25 9 जा 225, और 225 में 10 जोड़ दो तो क्या 235, और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, यही आना चाहिए। पीछे देखो जरा, ये तो 78 बता रहे हैं, पता नहीं सही है कि गलत, यही है। हाँ सर सही है। अच्छा, अब आगे देखिए कि दैट इज इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल 68 सेंटर। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, क्या 60? बोलो, ये एंगल अगर 60 हो गया, और ये 21, ये 21 है, ये तो अब आगे की बात पढ़ो। सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, कह रहा है हमें तो आर्क की लेंथ चाहिए, तो आर्क की लेंथ, तो फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क, तो इसको ना मेजर सेक्टर वाला समझ नहीं है। ये वाला यस सर। मेजर सेक्टर में दो तरीके के सेक्टर होते हैं, या तो एक माइनर सेक्टर हुआ और दूसरा कौन सा हुआ मेजर सेक्टर। क्या ये 90 डिग्री है, बोलो बताओ, छोटा वाला माइनर सेक्टर बताइए। यस सर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर घटा दूं तो क्या मेजर सेक्टर आ जाएगा, बोलो।
पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूं? 1 माइनस 90 डिग्री बाई 360। बोलो बात समझ में आई? बताओ। सर्कल में से मैंने माइनर सेक्टर माइनस किया कि नहीं? बताओ। यहां तक एडमिटेड है? हाँ या नहीं? किसी सर्कल में से ये हटा दो तो मेजर सेक्टर नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। तो मैंने सर्कल में से माइनर सेक्टर हटा दिया, फिर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब अंदर पाई आर स्क्वायर लो और ये 360 एलसीएम लो, तो क्या यहाँ क्या आएगा? बताओ, क्या 360 आ जाएगा और माइनस 90 आ जाएगा? बोलो। तो क्या ये अंदर 270 डिग्री बाई 360 आ जाएगा? बताइए। और पाई आर स्क्वायर, बताइए हाँ या नहीं? यस सर, आएगा। तो उसके बाद ही तो हमने ये किया, इतने सारे स्टेप तो हमने मिस ही कर दिए। बताओ, आप समझ में आया कि भाई ये सब लिखना चाहिए था ना? नहीं तो हम सीधा हमने 270 लिख दिया, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये 270 है? ऐसे करते तो आ भी जाते। फार्मूले से भी कर सकते हैं, इन्होंने काम ने फार्मूले से कर दिया। जिससे ना समझ में आए वो ऐसे कर ले। इज इट ओके? सर्कल में से माइनस सेक्टर हटा दो, वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है ना? आर्क की लेंथ क्या होती है? क्या ये सरकमफ्रेंस में हिस्सेदारी मांग रहा है? बोलो। तो इससे पूछा जाएगा तुम्हारे पास कितना थीटा है, उतना तुम्हें सरकमफ्रेंस का हिस्सा मिलेगा। ये बोला देखो मेरे पास तो 60 डिग्री के बराबर थीटा है। बोले ठीक है, तुम्हारे पास 60 डिग्री के बराबर है, तो 2 पाई आर में से उतना टुकड़ा तुम्हारा। जो पिज्जा का जितना कॉर्नर लेना चाहता है, अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा तो उसे बोला जाएगा 1/6 हिस्सा तुम्हारा। जाओ 2 पाई आर में से 1/6 लेके चले जाओ। तो 60 डिग्री बना रहा ना, तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी चाहे सरकमफ्रेंस में हो या कहीं पर भी हो, उतनी उसकी भागीदारी होगी कि नहीं? कह रहे हम तो 60 बना रहे, उतना ले जाओ। एनी बॉदरेशन हो तो बता देना। 1/6, क्योंकि आई में वो नहीं आना चाहिए स्टैंड। अब दैट इज ठीक है, दैट इज 20। एक बार और ट्राई करते हैं। शांत थे वो लोग, कैसे खिला लेते थे? क्या? हाँ बोलो, सही है। हाँ सर, क्लियर है एकदम। तो एक डीप रहने में 2 से ये किया 3 आया, और 3 और 7 से करोगे तो क्या आएगा? 22। तो इस आर्क की लेंथ कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड देखो, कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। सो एरिया ऑफ, अटक रही है क्या कभी कभी? क्या पॉज होगी सर? थोड़ी अटक रही है। अटक रही है? ओके ओके, हाँ सर, सही बात है। 1 मिनट। सही है सर, तो सही है सर, आपने पढ़ा हो सर, वो तो हो जाती है कभी कभी। सर बीच में हो रही है थोड़ी थोड़ी। हो रही? कभी कभी होती है। आपने रोटेट कर दिया। हाँ सर, कि ठीक है, पहले भी ठीक ही था। हाँ, पहले भी ठीक। चलो अब देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री। इंप्रूव हो जाएगी, नेटवर्क हमने फिर बदल दिया है। सो इट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा कितना है यहाँ पे? सर 60 डिग्री।
60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख दो, फिर कोई दिक्कत हो तो आई विल अगेन स्विच ओवर, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बता दीजिए, ठीक है। ओके, पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 और 21 इंटू 21, ये फार्मूला ठीक है ना, इसी पे पूरा चैप्टर चलेगा। ये फार्मूला आपके लिए सिर्फ इसमें एक ही फार्मूला है, इसी से सेगमेंट भी आ जाएगा, ट्रायंगल हटा दो तो सेगमेंट आ जाएगा। अब देखो इससे 6 आ गया, 6 से क्या करोगे, इससे 3 आ जाएगा क्या, 22 से काट दिया, और 3 और 7 से काट दो तो क्या 21 कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, एरिया इसमें ये 11 भी आया ऊपर, तो 11 इंटू 21 कितना आया, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आर्क हो गई। If anything want to repeat please tell so that I can make it clear। अब देखो तीसरी चीज क्या दी गई है कि एरिया ऑफ सेगमेंट कह रहा है, समझ नहीं आया क्या सर, आर्क वाला। आर्क, कभी भी अगर आर्क का करना है तो आर्क में 2 पाई आर में से कट करना θ/360। आर्क अगर आपको चाहिए ना तो वो पूछेगा कितना एंगल बना रहे हो, अगर पूरा 360 एंगल बना रहे हो तो पूरी सरकमफ्रेंस ले जाओ, वो पूछेगा तुम कितना एंगल बना रहे हो, वो कहेगा मैं तो 360 बना रहा हूँ सेंटर पर, तो बोलेगा ले जाओ पूरी आर्क ले जाओ 2 पाई आर में से, तो वो उतनी हिस्सेदारी देगा, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। अगर किसी से पूछेगा कि आप कितना बना रहे हो, वो कहेगा मैं तो 180 एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा हूँ सेंटर पर, कह रहा 180 कर रहे हो, आधी ले जाओ आर्क जाओ। तो एक से पूछा कितना कर रहे हो, उसने कहा मैंने 180 किया है सेंटर पर, बोला जितना एंगल बनाओगे उतना टुकड़ा तुम्हें दे देंगे, तो उसने कहा आधी ले जाओ जाओ। एक से पूछा तुम कितना बना रहे हो, वो बोला मैं तो 1/4 यानी 90 डिग्री बना रहा हूँ, कह रहा है 90 बना रहे हो, जाओ 1/4 ले जाओ, 1/4 तुम्हारी हुई है सरकमफ्रेंस। तो एक ने बोला मैंने 90 बनाया है 360 में, तो उसने कहा कि हम उतना ही टुकड़ा देंगे अपनी सरकमफ्रेंस से। एरिया भी यही बात कहता है, सरकमफ्रेंस भी यही बात कहता है, सेक्टर में एरिया उतना ही तो देता है जितना एंगल बना रहे हो। तो उसने कहा ठीक है 1/4 ले जाओ जाओ। और ये जो आया था ना, इसने कहा मैं तो हेक्सागन बना रहा हूँ, रेगुलर हेक्सागन, और रेगुलर हेक्सागन जानते हो क्या होता है कि इसमें हर चीज कितना एंगल बनाती है, क्या 60 बताओ, 60 हर एंगल 60 होता है, रेगुलर हेक्सागन है ना। तो ये कह रहा मैं 60 बना रहा हूँ, तो कितना हिस्सा दे देगा बताओ, क्या 1/6 नहीं दे देगा? समझ में आ गई बात पूरी, बताइए हाँ या नहीं। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, अब कहा जा रहा है कि सेगमेंट का एरिया बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कितना एंगल है 60 डिग्री है, और ये साइड कितने की है, समझ में आई बात। तो अगर ये 60 डिग्री है, क्या आपके मन में ये बात आ रही कि ये दोनों भी 60-60 होंगे, क्योंकि बचे 120, और अगर साइड इक्वल होती हैं तो क्या उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, तो क्या 120 में आधा आधा बंटवारा हो जाएगा भाई। अगर आइसोसलिस एंगल का ये एंगल 60 है तो ये दोनों तो एक्स एक्स हुए कि नहीं, और x प्लस 60 कितना हुआ, क्या 180। फिर से देखो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 60, क्या ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल, तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल, ये x तो इक्वल हो गए, तो क्या x प्लस 60 डिग्री, क्या ये 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x कितना हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ कि नहीं बताइए।
तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर पीछे निकाल चुके हैं क्या, कितना आया है में गिवन है क्या? कि 60 डिग्री है? 60 डिग्री तो क्वेश्चन में देख लो ना भाई, हम अपने मन से तो नहीं लिखेंगे, कहो तो हम दिखा दें, हमारी बुक से वेरीफाई कर लो, हमारे में भी 60 ही है भाई। ये क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं है, आप देख लो, ओके सर। क्वेश्चन गलत आपने पूछा है। अपनी बुक दिखा दो, अगर मिला लेते हैं दोनों। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताइए। चलिए ये अब हम आगे देखते हैं कि दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पीछे कितना आया है, क्या 231? चेक करो, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है, 231। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या, मैं √3/4 ए स्क्वायर लिख दूं, साइड स्क्वायर। सर एक मिनट सर, ये थर्ड पूछ कर ऐसा समझ नहीं आ रहा, पूछ क्या रहा है? थर्ड पूछ रहा है कि इसी में अब सेगमेंट का एरिया निकालो, कह रहा है कि मुझे इस सेगमेंट का एरिया चाहिए। बताओ सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? सर सेक्टर माइनस ट्रायंगल। सेक्टर माइनस ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल बन रहा है, यस सर। ये हो गया। तो अब ये देखो 231 माइनस √3/4, और साइड कितनी है चेक करो, क्या 21 स्क्वायर? अच्छा टू सर √3/4 किधर से आया? √3/4, √3/4 जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर हर एक की साइड ए है, तो बताओ इसमें एस क्या हुआ, क्या a + b + c, ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा, हीरॉन्स फार्मूला की लास्ट ईयर नहीं पढ़ाया गया है? पढ़ा है। अच्छा, तो क्या मैं इसे a + a + a/2 लिख दूं, यस सर। और इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्वल्स टू √s s - a s - b और s - c। तो चूंकि s कितना आ गया, 3a/2 - a और 3a/2 - a, क्या क्या चीज बताओ, जो पूछोगे बता देंगे, बोलो। सर जो आपने पुराना वाला फॉर्मूला बताया था, मुझसे नहीं कर सकते? अभी उससे भी कराएंगे ना, दोनों तरीके से कराएंगे, तभी तो बात बनेगी। ये देखो 3a/2 है, 3a/2 में से a गया तो कितना बचा, a/2 a/2 a/2। यहां तक समझ में आ गई? क्योंकि 1.5a में से a निकालो तो 0.5a नहीं बचेगा। अच्छा, अब a/2 4 हैं, तो क्या दो जोड़े में से दो जोड़े बन गए, तो a/2 बाहर आ गया, बताइए। और अंदर क्या फंसा रह गया, क्या 3? तो ये क्या हो गया, क्या a²/4 √3 आ गया, या √3/4 a² आ गया? बोलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का आया एरिया समझ में? यस सर। ट्रायंगल। अब आगे आ जाइए, यहां तक हमारी बात हो गई। 21 का स्क्वायर प्रवीण क्या होता है, बताओ, देर लगाते हो चीजों में। सो 231 माइनस √3 इंटू 441 और अपॉन 4। अब पीछे आंसर देख लो वो क्या कह रहा है, अगर एलसीएम लेके कह रहा है तो हम एलसीएम ले लें, जैसा वो चाहेगा वैसा हम उसे दे देंगे आंसर। सो 12 पॉइंट, ठीक है, 12.2 441 बिल्कुल यही ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है ना, एलसीएम भी नहीं ले रहा है। सो 231 माइनस 441 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी देखो
प्रवीण ने कहा कि अगर ऊपर करना हाँ सर 4 कहाँ गया 4 करो ना, उसमें अभी गलत हो जाती बात, सही आपने किया, सही है, ठीक। अच्छा ये देखो, ये इस फार्मूले से आप फैमिलियर हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 डिग्री आई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बताओ यस सर क्या इसी की वैल्यू 231 आई थी सेकंड पार्ट में? बताओ। और इसे लिखो हाफ इंटू 21 स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री, बोलो ठीक है। तो अब 231 माइनस 441 बाई 2 इंटू √3/2, सो 231 माइनस 441 √3/4। बताइए, समझ में आई बात? तो चाहे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला लगा लो, चाहे ये लगा लो, या तीसरा बेसिक मेथड है, फिर आप बेस निकालो, हाइट निकालो, वो सब निकालो। इन दोनों में से कोई भी करोगे, टीचर हमेशा सब सही कर देता है। अब देखिए कि 6th क्वेश्चन, अ chord of circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at center। यदि किसी वृत्त की जीवा अपने केंद्र पर 15 अंश का कोण अंतरित करती हो, तो ये बताया गया है कि किसी वृत्त के जीवा उसके केंद्र पर कॉर्ड कितने की है? 15 सेंटीमीटर की है, और अपने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60 डिग्री। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। माइनर सेगमेंट का भी निकालना है, मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। तो अब ज़्यादा झंझट ना करते, वैसे हमें पता है 60 यहाँ पड़ जाए तो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या? जब ये इक्वल साइड के बीच का एंगल 60 हो तो जो बचे वो भी तो 60-60 ही होंगे। ये इक्वल होंगे ही, और इक्वल होंगे तो इन्हें क्या क्या हो जाना चाहिए? 60-60, तभी तो 180 पड़ेगा। वापस बताना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड अपने सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है तो हमें इसका एरिया भी बताओ, और दूसरा कह रहा है कि हमें माइनर सेगमेंट का भी एरिया बताओ, और हमें किसका एरिया बताओ? बताओ, मेजर सेगमेंट क्या? यस सर तो ये मुझे बताओ कि एरिया 15 सेंटीमीटर क्या है 15 सेंटीमीटर कॉर्ड है। सर पर क्वेश्चन में तो लिखा है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर चलो ठीक है, यहाँ लिख लो। वैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब कुछ 15 सेंटीमीटर ही होगा, वहाँ से हम हटा देते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल है तो सब कुछ क्या होगा? 15 ही होगा। अब हम इसको फार्मूले से करते हैं, ठीक है? फार्मूला हमारे पास है ही, तो चलो तो क्या कर लें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सृजन बताओ क्या लिखें? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 60 बाई 22/7 पाई कितना दिया है? 3 3.14, और आर स्क्वायर क्या लिखें? क्या 15 का स्क्वायर? और हाफ इंटू 15 स्क्वायर, लेकिन साइन में क्या लिखें? 60 डिग्री। अच्छा, अब 15 स्क्वायर को मैं क्या सबसे बाहर ले लूं? ठीक है, 15 स्क्वायर को सबसे बाहर ले लेता हूं, और 6 से 3.14 कट कर देता हूं। क्या इससे क्या आ जाएगा? 1.57 आ जाएगा क्या? और यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। चलिए, 15 स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। 15 स्क्वायर के बाहर लेने का मतलब क्या होता है? क्या 225 बाहर ले लिया? और यहाँ कितना बचा? क्या 1/2 इंटू √3/2।
अब हमें पीछे देखना पड़ेगा, वो जो चाहता है वही लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा है कि लाना क्या। हाँ, अगर डेसिमल में कहेगा तो डेसिमल में लाएंगे। हाँ बोलो। तो रखो फिर 1.73/4 ये चीज़ हो गई। तो अब इसका एलसीएम लो, क्योंकि अभी डिवाइड कर देंगे तो इनएक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। इसको 12 लिखो, 225। तो 1 ये 3 से इसमें डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 से ज़रा मल्टीप्लाई करो तो 4 7 जा 28, 4 5 जा तो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 तो 22, 4 1 जा 4 तो 6.28 आया। अब यहाँ 3 से करो, 4 3 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 तो 5.19। अब सब्ट्रैक्ट करो 6 पॉइंट। हाँ बोलो। समझ नहीं आया सर, वापस समझा दो सर। ये कहाँ से नहीं समझ में आया, बोलो कहाँ से नहीं समझ। फॉर्मूले के बाद में फार्मूले के बाद में हमने क्या किया, 60 रख दिया, 60/3 67/3 आया, और 60/3 67/6 आया, फिर 6 से इसको काटा और 15 स्क्वायर कॉमन लिया 1.57/3 और 15 स्क्वायर कॉमन लिया √3/2 और 1/2। 225 कहाँ से आया? 15 स्क्वायर कॉमन लिया ना, बता तो रहा हूँ। ये आया कितना, 9 0 और 1.09 आ गया। तो 225 इंटू 1.09, अभी भी 12 से डिवाइड ना करो, सबसे लास्ट में डिवीजन करना होता है, नहीं तो इनएक्यूरेसी आ जाएगी। तो 225 में मल्टीप्लाई करो 1.09 से, 9 से करो, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 22, 9 2 जा 18 तो 20, 0 से कर दो, 1 से कर दो 225, तो क्या चीज़ आ जाएगी 52524 और 2 डिजिट पहले डेसिमल। अब इसमें किससे डिवाइड कर दिया जाए, 12 से क्या, तो हमारे पास ये क्या आ गया 245.25/12, कट तो रहा नहीं है, तो 12 2 जा 24, एक डिजिट उतारा लेकिन नहीं गया, तो मैं क्या करूं, 0 लगा दूं क्या, और फिर डेसिमल लगाओ और अगला डिजिट उतारो, तो 12 4 जा क्या होता है, क्या 48, फिर 45 बचा, तो 12 3 जा क्या होता है 42, पीछे देखो 20.43 आ रहा है क्या, नहीं तो कहीं गलत किया है, और आगे कर रहा होगा तो और आगे भी करेंगे, क्या आ रहा है पीछे, तो फ्रैक्शन। आपने सर डिवाइड करा तो 2 का भी 0 क्यों लगाया? एक मिनट, ये कौन सा सवाल है, ये 6th है, 12.2 का 6th 20.437 आया है, और आगे करवाना चाहता है। हाँ अब पूछो क्या चीज कह रहे हैं। गलत है क्या? पॉइंट सर अंदर भी पॉइंट है बाहर भी, सर आपने पॉइंट किस पर लगाना, सर अंदर वाले पॉइंट का क्या होगा कहाँ पे पॉइंट, सर जब डिवाइड करा जाए? डिवाइड यहाँ है ना। नो सर नीचे जहाँ डिवाइड करा जाए 20.43 जैसा है। हाँ तो सर राइट साइड में सर जहाँ पर डिवाइड कर रखा है ना, हाँ वहाँ पे सर 245.25 है, तो सर इसको डिवाइड करेंगे तो 20.43 आएगा। हाँ तो सर अंदर वाले 245.25 का जो पॉइंट है वो कहाँ गया? 245 पॉइंट है, पॉइंट के बाद का डिजिट जैसे ही उतारा वहाँ डेसिमल लगा दिया, जैसे ही ये 2 उतरा वैसे ही तो डेसिमल लग गया। पीछे 23437 आ रहा है, एक और डिजिट आ रहा है, हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और 12 3 जा 36 लिखो, 36 लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ भी एक गलती की है, तो कितना बच जाएगा बताओ, 9 बचेगा, 90 रखो, तो 12 7 जा 84 तो आ गया कि नहीं, और आगे करना 84 के आगे,
तो पीछे तो और डिजिट रखा है, 5 तक भी ले गया है वो, तो पूरा ही करके दिया है उसने, 7 5 तक ले जा रहा है, देख लो पीछे आंसर, 5 just 60 पूरा आ गया, बोलो। अब एग्जैक्ट तो आ गया ना पीछे से। अच्छा ये हैं, हाँ सर सही है। यही है पीछे आंसर। ये बताओ, ये तो आपने माइनर सेगमेंट निकाल लिया, मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे? सो एरिया ऑफ यहाँ तो सर हम सर्कल को एरिया से ही माइनस कर देंगे डायरेक्ट। सेगमेंट सर्कल से करना चाहते हो? या सर वो किसी भी लोग भी हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर रखो, .14 और आर कितना है 15 का स्क्वायर और माइनस 20.4375। 3.14 में 225 का मल्टीप्लाई करो, 225 में इसका मल्टीप्लाई करिए, सो 3.14 इंटू 225 5 से करो तो 706.5 आएगा। कितना आया? सर 706.5। फिर से बोलो सृजन। 706.5। अच्छा 20.4376, सो 706.5 और इसमें 20.4376 करो, 0 0 0 4 9 से गया तो 2 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा, 0 बचा और 6 8 686 है पीछे, 686 होगा तो इसका मतलब सही किया है आपने, 24 और सीएम ने ये 6 से लिख दिया, ये गलत कर दिया, 6 नहीं लिखना चाहिए था, 5 लिखना चाहिए था। तो अब ये 4 ना लिख के फिर क्या बचेगा, 5 आएगा कि नहीं? यहाँ पर 5 था, यही है यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात हो गई, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा ना, एक ही तो फार्मूला लग रहा है, जहाँ ना समझ आए पूछ लो, ज़्यादातर कैलकुलेशन है, एक फार्मूला लग रहा है। एक क्लास ओवर कर दे। यस सर अब कर दीजिए। कर दें, ठीक है, तो हाँ इतना सर। ओके ओके ठीक है, इतना ही रखो फिर आज के लिए, थैंक यू सर। वेलकम।